दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। उधर प्रिया की शादी हो गई। नजदीकी रिश्तेदारी की वजह से दोनों ही पक्षों ने बिना किसी वाद विवाद के बुराई पर मिट्टी लेप दी और बिना किसी मनमुटाव के दोनों पक्षों ने शादी में शरीक होकर शादी को संपन्न किया। लेकिन चंदन शादी में शरीक न हुआ और वैसे भी अब उसे शादी में शरीक होने की कोई आवश्यकता न थी, क्योंकि जब से उसे ऐश्वर्या का साथ मिला था तब से उसे प्रिया की याद कम ही आती थी। ज्यों ही शाम हुई तो चंदन कॉलेज से आते ही ऐश्वर्या के पास पहुंच जाता था। आजकल उसकी रातें कॉलेज के हॉस्टल में कम और ऐश्वर्या व लारा के बंगले पर ज्यादा बीतती थी। इधर ऐश्वर्या का भी आजकल बुरा हाल हुआ जा रहा था। उसे अब लारा की ये बातें, जिसमें उसने कहा था कि अगर किसी के साथ लिव इन में रहोगे तो तुम्हें खुशी और आनंद का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा, सच से जान लगने लगा था। आजकल तो यदि उसे चंदन से मिले 2 दिन भी गुजर जाते थे तो उसे अपने शरीर में अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती थी। मेरा शाम होते ही चंदन की याद आने लगती थी। रात के लगभग 9 बजने को जा रहे थे। ऐश्वर्या चंदन के साथ अपने बेडरूम में लेटी हुई थी। अचानक ही पास की टेबल पर रखे फोन की घंटी बज उठी। ऐश्वर्या इस समय आनंद के छेदी में डूबी हुई थी कि अचानक उसने फोन की घंटी सुनी तो वह चिल्ला उठी। उसे इस रंगीन वातावरण में टेलीफोन की घंटी ऐसे जान पड़ी मानो जैसे कबाब में हड्डी होती है। आखिर जब टेलीफोन को काफी देर चिल्लाते हो गई तो ऐश्वर्या ने कड़वे हाथ से टेलीफोन का रिसीवर उठाया और नाक भुए से कोड़ते हुए उसने टेलीफोन को सुना। लेकिन टेलीफोन सुनते ही ऐश्वर्या का क्रोध छूमंतर हो गया। टेलीफोन पर लारा बोल रही थी। ऐश्वर्या के फोन उठाते ही लारा ने इतनी देर में फोन उठाने की वजह जाननी चाहिए, जिसे ऐश्वर्या ने कुत्ते बिल्ली का बहाना बनाकर टालना चाहा। लेकिन उसी बीच ऐश्वर्या के पास लेटे चंदन को छींक आ गई, जिससे फोन पर सुनते ही लारा ने तुरंत उस पार के वातावरण को भाप लिया। उन्हें मामले की तह तक पहुंचने के लिए ऐश्वर्या से पूछा, तुम तो कह रही थी कि यूं ही देर हो गई, ये तुम्हारे पास किस बादल की गर्जना सी हुई है? ऐश्वर्या ने लारा की बात सुनी तो उसकी जुबान लड़खड़ा गई। उसे ऐसा लगा मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो, लेकिन फिर भी वह अपने आप को संभालते हुए बोली, ये तो ये चंदन है, मेरे बचपन का दोस्त। शहर में हमारे पास ही इसका घर है। आज रास्ते में मिल गया इसलिए साथ ले आई। लारा घाट घाट का पानी पी चुकी थी। उसने ऐश्वर्या की जुबान की लड़खड़ाहट सुनी तो उस मामले को समझते देर न लगी। मैं समझ गई कि जिस जादू को उसने आने से पहले ऐश्वर्या पर फेरा था उसका वह जादू चल गया। मैं मन ही मन मुस्कुराई और बोली, डियर, जब चंदन को घर ले आई हो तो उसके तिलक को अपने माथे पर जरूर लगा लेना। क्या पता उसके तिलक से ही तेरे भाग्य उजाले में बदल जाए। ऐश्वर्या ने लारा की बात सुनी तो मन मन मुस्कुराई।
उनसे लारा ने फोन के रिसीवर पर महसूस किया। इसके बाद लारा ने विषय बदला और मूल विषय पर आते हुए बोली, ऐश्वर्या डियर, जानती हो मैंने तुम्हें क्यों फोन किया है? क्यों? ऐश्वर्या ने तो चपोड़ते हुए पूछा। इसलिए कि मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहती थी कि मैंने मिस यूनिवर्स का हिसाब भी हासिल कर लिया है। सच? बिस्तर पर लेटी ऐश्वर्या ने सुना तो चौंक उठी। वो बैठते हुए बोली, तो फिर वापस कब आ रही हो? अभी तो पता नहीं, लेकिन जल्दी ही आने की कोशिश करूंगी। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम अपनी तैयारी में जरा भी ढील न देना, क्योंकि जल्द ही मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है और तुम्हें उसमें सफलता की मंजिल तक पहुंचना है। बात को खत्म करते हुए वह बोली, ऐश्वर्या, आने से पहले मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगी। इसके अलावा यदि कोई दूसरा प्रोग्राम हुआ तो मैं तुम्हें उसके बारे में भी बता दूंगी। अच्छा, अब फोन रखती हूँ। गुड नाइट। अच्छा, गुड नाइट, ऐश्वर्या ने इतना कहा और फिर रिसीवर को फोन पर रखते हुए उसने चंदन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए चंदन के सीने पर सर रखकर उसके पास लेट जाती है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।